हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे ब्लॉग्स इंडिया में। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि आईसीएफ कोचेज़ वाली एसी ट्रेन में एसी को चलाने के लिए ट्रेन के दोनों एंड्स पर दो बड़े-बड़े जनरेटर होते थे और प्रत्येक कोच के नीचे एसी यूनिट होती थी, जिनको चलाने के लिए बिजली इन बड़े-बड़े जनरेटर से ही मिलती थी। बट अब एलएचबी कोचेज़ के ज़माने में कोचेज़ में एसी कैसे चलता है, चलिए आज आपको बताते हैं। तो दोस्तों, प्रोसेस 1 में लोको और ट्रेन के कोचेज़ के बीच में इस प्रकार दो इलेक्ट्रिकल बड़े-बड़े कपलर्स लगाए जाते हैं। उन्हें अच्छे से फिक्स कर रस्सी से बांध दिया जाता है और ऐसे ही एक यूआईसी केबल को भी लोको और लोड के बीच में लगाते हैं, जिससे सिग्नल्स को आगे लोको से पीछे ट्रेन में पहुंचाया जा सके। आप देख सकते हैं कि इन इलेक्ट्रिकल कपलर्स का ही सब खेल है। इनका अच्छे से फिट होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी से 750 वोल्ट वाली बिजली ट्रेन में दी जाती है और जिससे एसी चलते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं गार्ड साहब के डिब्बे में, यानी प्रोसेस 2 में। हम आ गए हैं गार्ड साहब के डिब्बे में और यहाँ आप देखिए कि जब सप्लाई को लोको पायलट चालू कर देता है तो यहाँ डिस्प्ले पर रीडिंग आने लगती है। तो इसके बाद प्रोसेस 3 में वापस लोको में चलते हैं। तो हम आ गए हैं लोको में और दोस्तों, यहाँ लोको पायलट कैसे सप्लाई को चालू करता है आपको बताते हैं। देखिए, केब में ड्राइविंग डेस्क पर बीएलएचओ स्विच लगा होता है, जिसको दबाने पर ऊपर लगा लैंप एलएसएचओ जल जाता है। देखिए, जल गया, मतलब कि 750 वोल्ट की सप्लाई चालू हो गई है। इसके बाद आती है आखिरी प्रोसेस, यानी प्रोसेस 4। इसके लिए हम लोगों के अंदर चलते हैं। यहाँ दरवाजे के जस्ट पीछे दो कन्वर्टर लगे होते हैं। इनका काम है 25,000 वोल्ट वाली सप्लाई को 750 से 790 वोल्ट तक स्टेप डाउन करके पीछे ट्रेन को देना। आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ रीडिंग बताने लग गया है 750 से 790 वोल्ट की। दोस्तों, यदि मान लीजिए किसी भी कारण जैसे केबल खराब होना या केबल कपलर खराब होने के कारण बिजली लोको से ट्रेन तक नहीं पहुंचाई जा सके, तो उस कंडीशन में वापस अपना वही पुराना फॉर्मूला जनरेटर स्टार्ट करके उसे चलाकर बिजली दी जाती है। देखिए, इन जनरेटर्स को चलाने के लिए डीजल इन टैंक्स में भरा रहता है। अपन पास से देखते हैं कि इन गेजेस में एम्प्टी और फुल दिखा रहा है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि डीजल को बचाने, नॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए ही अरेंजमेंट किया गया है, जिससे बिजली लोको से ट्रेन को दी जाती है। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल रेलवे ब्लॉग्स इंडिया को। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए।